मुजफ्फरपुर के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और नगर के पूर्व विधायक स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की आदमकद प्रतिमा का अनावरण शनिवार को बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय ने किया। यह प्रतिमा रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज परिसर में स्थापित की गई। कुलपति ने स्वर्गीय पांडे की योगदान को याद करते हुए उन्हें नगर पिता और महामानव बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि शहर में भी उनकी प्रतिमा लगाई जाए। स्वर्गीय पांडे ने SKMCH, वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक कॉलेज और उमा कॉलेज की स्थापना कर शिक्षा को नई दिशा दी, जिससे शहर आत्मनिर्भर बना और युवाओं को बेहतर करियर के अवसर मिले। इस अवसर पर कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वर्गीय पांडे की उपलब्धियों को सराहा। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ शिक्षा बल्कि शहर की आधारभूत संरचना को भी मजबूत किया, जिससे मुजफ्फरपुर को आधुनिक पहचान मिली। उनकी सोच और समर्पण ने नगर को एक नए आयाम दिए, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। ना पहले सब लोगों के लिए, जितने लोग भी मुजफ्फरपुर में हैं, जो मुजफ्फरपुर के मूल निवासी हैं, सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। रघुनाथ बाबू को जब हम लोग पढ़ते थे तब से उनका नाम सुनते थे कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं वो बिहार के रघुनाथ बाबू, जब हम लोग पढ़ते थे तब। तो आज उनकी प्रतिमा का अमर बाबू के सौजन्य से उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। यह हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। रघुनाथ बाबू की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिलना कोई मामूली बात नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और हमको तो आज जान के यह बहुत आश्चर्य हुआ कि जिसको नगर पिता से लोगों ने संबोधित किया, उनकी पूरे मुजफ्फरपुर में कोई प्रतिमा नहीं है। तो मैं तो आज हर दल के लोग यहाँ हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा, सबसे विनती है कि रघुनाथ बाबू की एक आदमकद मूर्ति मुजफ्फरपुर शहर में प्रमुख स्थान पे, जहाँ सब लोग देख सकें, जिससे शहर का भी गौरव बढ़ेगा और हम लोगों का भी गौरव बढ़ेगा। यही कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य का समय निर्धारित होता है उसी समय पे होता है। तो मेरे चाहने से ना पहले हो जाता ना बाद में होता, समय आ गया था, हो गया है। और एक कदम इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एक इनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण अगले साल फिर होगा आइकन मॉल के परिसर में। जैसे VC साहब ने भी कहा है कि इनका एक आदमकद प्रतिमा जो है बीचों बीच शहर में होना चाहिए, क्योंकि नगर पिता के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। हाँ, तो वो होगा, अगले साल होगा। धन्यवाद। और आज का दिन बहुत भावुक भी है हम सब के लिए, पूरे परिवार के लिए। और इतने लंबे समय से कॉलेज के टीचरों की, कॉलेज के प्रिंसिपल की, कॉलेज के मैनेजमेंट की इनकी इच्छा थी कि एक मूर्ति का यहाँ पर स्थापना हो, और आज ये हम सब के लिए बहुत सुख की बात है कि आज मूर्ति का अनावरण हुआ है बिहार विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति के हाथों। सारा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है। उसके साथ साथ जिस किसी को भी बाबूजी के साथ काम करने का मौका मिला, उनका सामाजिक सर्कल बहुत व्यापक था। कुछ लोग अब जो हैं दुनिया में, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग आज सभी यहाँ आए हैं, और हम सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो भी आज यहाँ आए, बाबूजी से आशीर्वाद लिया और हम लोगों को दोबारा मिलने का मौका मिला। कहीं ना कहीं अद्भुत क्षण है आप लोगों के लिए। बहुत, जैसा मैंने कहा, ये बहुत भावुक पल है हम सब के लिए। और जिस चीज़ के लिए भी बाबूजी ने संघर्ष किया था, कहाँ से शुरू किया और कहाँ उनकी जीवन की कहानी समाप्त हुई, यह परिवार में जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं,
उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा के वो स्रोत रहे हैं। ये रघुनाथ पांडे जी हमारे जीवन में एक बड़े आदर्श के रूप में हमने उनको माना है और स्वर्गीय पांडे जी के सानिध्य में 20 वर्षों से अधिक हमने काम किया है सामाजिक क्षेत्र में। और पांडे जी से एक ही चीज मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष को अगर हथियार बनाकर चलोगे तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को चुटकी बजाकर प्राप्त कर लोगे। और मैं व्यक्तिगत अपना स्मरण कहता हूं, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखता हूं कि स्वर्गीय पांडे जी के कारण ही आज अजीत कुमार गांव का लड़का आज बिहार सरकार में मंत्री हुआ और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर हम समाज के लिए जो आज जो भी हैं वो सब स्वर्गीय पांडे जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर नगर पिता से सम्मानित किया जाता है। अरे तो ये नगर पिता स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को जो कहा गया, इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? स्वर्गीय पांडे जी ने विधायक रहते हुए, राज्य सरकार के मंत्री रहते हुए, मुजफ्फरपुर के नागरिक रहते हुए, इस नॉर्थ बिहार के बड़े व्यवसायी के रूप में उन्होंने जितना इस शहर को दिया, न कोई पीछे दिया होगा और आगे देने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, एक मिसाल मुजफ्फरपुर में रघुनाथ पांडे। दूसरा की बात करते हैं, उस जमाना में मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में मोबाइल नहीं था और स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के कीर्ति ने उनको माइलेज दिया। रघुनाथ पांडे जी की कीर्ति ने इस जिला को रोजी रोजगार दिया, सम्मान दिया और आज मुजफ्फरपुर से जो पूरे दुनिया के लोग इतना अटैच रहते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का अगर सार्थक पहल और प्रयास हुआ तो वह आदरणीय रघुनाथ पांडे जी का हुआ। रघुनाथ पांडे श्रद्धेय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुआ। अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं और आज हमारे बड़े भाई आदरणीय अमर पांडे जी के द्वारा इस लॉ कॉलेज में अपने पिताजी का मूर्ति का अनावरण करना, ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग अपने पिताजी को याद करते हैं और हम सब लोग का कर्तव्य बनता है अपने पूर्वजों को याद करना। और इस लॉ संस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई है जो आने वाले तमाम उन युवाओं को मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज में जो लाभ मिलेगा, ये हमारे स्वर्गीय परम श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का देन है। और इनके देन अनेकों संस्थाएं जो आगे भी निरंतर हम सब लोग उम्मीद करते हैं, जितने भी हम लोग परिवार के समाज के लोग हैं, अपने अपने पिताजी के नाम पर अपने अपने नए नए संस्थानों में याद करके और उनकी कीर्ति को याद करें और भविष्य उज्ज्वल हो, यही हमारी कामना है। लेकिन सरकार की तरफ से एक भी प्रतिमा नहीं लगाई। निश्चित तौर पे विचाराधीन अगर किसी ने क्वेश्चन किया हो, किसी ने सवाल किया हो, जैसे हमने अपने राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग जब मंत्री थे, विधायक थे, तो वहाँ के स्थानीय होने के नाते हम लोगों ने, उनके पूर्वज परिवार के लोगों ने प्रयास किया, तो आज वहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगा है। यहाँ भी स्थानीय जो विधायक होंगे वो कराएंगे और वो उनका हक बनता है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उनका भी मेडिकल कॉलेज में हो और जगह भी हो, उनका आदमकद प्रतिमा लगे। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।